આપણે दोस्त को फोन करें तो मेरा फोन बन जाएगा जन्म दिन है सतगुरु ध्यान धरो यम रात न देंगे आरती की जो राजा रामचंद्र की हरि श्रेष्ठ आरती लक्ष्मण भ्राता श्रेष्ठ आरती लक्ष्मण भ्राता आरती करत कौशल्या माता आरती की जो राजा रामचंद्र की हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो यम त्रास
की आरती गावे, बसे वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, यम त्रास ना देंगे। आरती की जो राजा रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, गौ माता की, सनातन धर्म की जयकारा। वीर बजरंगे, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मान की, गौ माता की, सनातन धर्म की। जैसा कि आपको याद है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी को दशहरा केसरी दंगल होने जा रहा है, जिसमें हमने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K के सभी स्टेटों से पहलवानों को आमंत्रित किया है। दंगल सुबह 10 बजे इसी चौगान में शुरू होगा और जो भी पहलवान इस दंगल में हिस्सा लेना चाहें वो कृपया अनूप महाजन जी से, जोगिंदर शर्मा जी से, नरेंद्र ठाकुर जी और प्रधान रामलीला क्लब से संपर्क कर सकते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आज के मुख्य आकर्षण केवट राम संवाद और भरत मिलाप। अब आप सुनिए राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। नगर जनों को सोया छोड़ तब राम सिया नदी तट पर आए। केवट ने फिर श्रद्धा पूर्वक जल से उनके चरण धुलाए। नदी पार केवट ने उतारा, प्रभु ने आगे जाने की ठानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी।
खोज में आए। राम के चरणों में गिर कर फिर भरत ने छम छम नीर बहाए। कहा अवध को चलो आप बिन अवध में है छाई वीरानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। नहीं आए, सुमंत जी नहीं आए। और किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे।
प्यारे छोड़ मुझको किधर को पढ़ाए दुख दिखला जाए राम प्यारे रघुवंश धर्म को बट्टा नहीं लगाऊंगा। अयोध्या में 14 वर्ष से पहले मैं न आऊंगा। परंतु मैं तो आज ही चला जाऊंगा। ना फसाइए, बल्कि आप तो अपने आप को धन्य मानकर दिल बहलाइए।
देवी, आपका कहना ठीक है, परंतु जब मनुष्य मौत के चुंगल में फंस जाता है तब उसको अपना पाप और पुण्य किया हुआ नजर आता है। वही दशा इस वक्त मेरी है। मुझे श्रवण के अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। महाराज, श्रवण कौन था? ये कथा किस प्रकार है? देवी, जब मनुष्य मौत के चुंगल में फंस जाता है तब उसको अपना पाप और पुण्य किया हुआ नजर आता है। उस वक्त मैं पूरी जवानी में था। एक दिन रात को शिकार खेलता सरयू नदी के तट पर पहुंच गया। वहां पर मैंने आवाज सुनी और सब बेदी बाण मारा। शिकार तो हाथ में न आया, किंतु जल भरते हुए गर्दन को तीर जा लगा। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो था जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। जब मैंने उसकी मृत्यु का हाल उसके अंधे माता पिता को सुनाया तो उन्होंने मुझे श्राप पर श्राप का प्रहार किया। मैंने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में बूढ़ा मरता पुत्र चिंतन में, क्यों ही वियोग के तेरे हो मृत्यु बुढ़पन में। इतना पहले चीख ले बेटे का नाम, वो अंधा कर दिया सोचा। फिर बूढ़ी ने कहा, पुत्र और पति का शव बिना कर्महीन पड़ा। ये आहो उक्ति है मेरी कि जब तू भी मरे तो ठीक समय तेरी अंत्येष्टि क्रिया न होए। बस वही बात अब सामने आ रही। वो श्रवण
भव भय दारुणं
राजा राम चले बनवास। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बनवास, ओ राजा राम चले बनवास। घोर अंधेरा छाया है, प्रभु की कैसी माया है। कोई रोए कोई पछताए, साथ सिया लक्ष्मण की जाए। राजा राम चले बनवास। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बनवास, राजा राम चले बनवास। राज सिंहासन अयोध्या को छोड़ा, ममता से भी नाता तोड़ा। पिता वचन पालन करने को राम बनाए घर जंगल को। राजा राम चले बनवास। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बनवास, राजा राम चले बनवास। जब जब मनुष्य देह अपनाया, तब तब प्रभु ने दुख ही पाया। सुख शांति वैभव को तज कर तब करने को चले सियावर। राजा राम चले बनवास। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बनवास, राजा राम चले बनवास।
भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बनवास, राजा राम चले बनवास, चले राम 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 सब ठीक है। काम तो बढ़िया है, तुम सुनाओ। तुम बहुत दिन से तो कुछ नहीं आया है, आज देखते हैं। थोड़ी सी अपनी ये नौका लूका साफ कर दियो। अरे देखो तो लगता है आज तो चोखी कमाई होत है। आज तो मोटी कमाई वाला दिन है। चलो गंगा मैया आज कुछ अपनी ये नाम अच्छी तरह देख लेना। हे जननी जन्मभूमि प्रणाम। हे अयोध्या निवासी देवताओं, क्षमा करना कि मैं 14 वर्षों के लिए आपकी सेवा से अलग होता हूँ। लक्ष्मण, केवट को बुलाकर पास जाने के लिए कहो। जो आज्ञा भैया। सुनहो नाम चढ़ावन हाथ, हमको जाना है उस पार। करे तुमसे हम जो व्यवहार, नहीं इतने मती मंद गवार। करो मत यूं हमको बदनाम, कि लो हमसे सब अपने दाम। करे क्यों हम दुखदाई का, तुम्हें पहचानत है हमरा। या पाओ जब शिला पर डाल, गई नभमंडल को तत्काल। कहीं नौका यूं ना उड़ जाए, करे ऐसा कौन सा उपाय। शिला की कहानी है सो कल्पत बखानी हुई, लोगों ने है मानी हुई सरल स्वभाव से। सत्य भी ये जान से तो भी वे पुरानी हुई। अब डरे जाते हो क्यों इस पुराने बनाव से। भोजन के ठीकर पर लात ना लगने दे, आज काम बनेगा तो एक ही बनाव से। नौका पर चढ़ने से पहले धो डालो हाथ पांव तुम, गर पांव ना धुले तो धो बैठेंगे हाथ पांव से। मेरी अर्ज सुनो श्री राम, मैं तो एक दास तुम्हारा हूँ। कर्म कमाओ एक बार। मेरी अर्ज सुनो श्री राम, मैं तो एक दास तुम्हारा हूँ। कर्म कमाओ एक बार। प्यारे भक्त हमको उस पार जाना है, प्यारे
उसके बिना जीवन का नहीं और सहारा है। चरणों की धूली पे है शक्का आपके सेवक को, इनको बुला लो एक बार। जो है तुम्हारे दिल में वो भरम मिटा लो तुम, जो है तुम्हारे दिल में वो भरम मिटा लो तुम। वो धूल पे शंका तो धूल धुला लो तुम, वो धूल पे शंका तो धूल धुला लो तुम। तेरे मन के हमने भाव सब जान लिए प्यारे, जग से निराला तेरा प्यार, जग से निराला तेरा प्यार, निराला तेरा प्यार। लाइयो रे पानी लाइयो, प्रभु के चरण धुलाने हैं लाइयो। अरे बैठने के लिए भी ले आना, तनिक जल्दी कर दो। बैठिए प्रभु, बैठिए प्रभु, बैठिए प्रभु। आइए मैया, आइए मैया, बैठिए। राजा लाओ लाओ, बैठ जाओ, तनिक बैठ जाओ। आइए प्रभु, आइए प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो। राम राम हो राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ओए राज राम, राज राम, राज राम हो, राज राम, राज राम, राज राम हो, राज राम, राज राम, राज राम हो, राज राम, राज राम, राज राम है। अच्छा जा, आज तो मजा आया और राम जी की कृपा होगी रे। अच्छा जा, राम 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 हो, राम 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 है, राम 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 है। लाओ भैया के पाँव धरा दे, भैया को हमको भी पिला। अरे तनिक रुक जाओ, भैया के पाँव भी धराने हैं। राम 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 है, राम 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 है। जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, जय श्री भैया। राम 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 राम, जय हो भैया, जय हो। राम 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 है, राज राम, राज राम, राज 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 राम है। लीजिए सरनामत पीजिए और भव से पार करिए। लीजिए आप ही लीजिए, लीजिए आप ही लीजिए। राज राम, राज राम, राज राम है, राज राम, राज राम, राज राम है। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए प्रभु। आइए प्रभु।
हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो नैया मोरी पार लगा लो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो आइए प्रभु। आज तो तर गया रे चाचा, तर गया। सब राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। 14 वर्षों के लिए वन को जाते हैं। हमारे पास तुम्हारी सेवा के बदले में कुछ देने को तो है नहीं, बस इसी से शर्माते हैं। अच्छा, ये अंगूठी ले लो और हमें पार उतारा है। ऐसा है हम दोनों का, बस मेरी कुछ नहीं शान बड़ी। मैं हूँ अच्छी पूंजी वाला और आपकी है दुकान बड़ी। वो किस तरह? अब केवट हो तुम भी, फिर हमसे क्यों ललियावत हो? दिखलाकर एक डली गुड़ की प्रभु बालक वो ललियावत हो। तुम तो घुटने घुटने जल से डरकर नदियों तक पाँव लगावत हो। तुम तो दिन रात बिन तरणी भवसागर पार उतारत हो। मगर कर्मों की किश्ती पर वे सब होकर सवार उतरे। प्रभु, आपका नाम लेने से हम सागर पार उतरे, ध्रुव उतरे, सागर उतरे, ध्रुव और प्रहलाद उतरे। आपका ही नाम लेने से अजामल कैसे पार उतरे? सिर्फ इतने ही नहीं, इस सागर से तो कई पार उतरे। मगर वे सब होकर कर्मों की किश्ती पर सवार उतरे। यही किश्ती सलामत रहती है पानी के रेलों में, ना हो किश्ती तो मला कब पड़ता है जमेलों में। फिर ये मुंदरी देकर प्रभु बालक को क्यों ललियावत हो? दुनिया भर के धनवानों से सबसे धनवान कहावत हो। फिर भी रहे सेवकों को मुंदरी दे रिझावत हो। फिर क्या लेना चाहते हो? कुबेर के खजाने की ओर ना देखूं, सागर की रतन माना भी आप दे तो भी ना दूं। आप मजदूरी देते हैं तो हाथ मारिए और कह दीजिए कि भवसागर पार उतार देंगे। यही मेरी मजदूरी और यही नाव का किराया। तुम केवट हो भवसागर के, क्या लेना और क्या देना? प्रभु, हम आपको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगा देना। बिन
विनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, विनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए। अब सागर के माझी मेरी जीवन की नैया को करो भव सागर से पार। भक्ति तेरे एक दिन ये रंग लाएगी, भक्ति तेरे एक दिन ये रंग लाएगी, जीवन की नैया तेरी वो पार जाएगी, जीवन की नैया तेरी वो पार जाएगी। सूरज की तरह तेरा नाम चमकेगा है प्यारे, जग से निराला तेरा प्यार। करो भव सागर से पार। करो भव सागर से पार, करो भव सागर से पार। करो भव सागर से पार। आज अयोध्या की अवस्था ऐसी क्यों हो रही है? गली कुलचे सुनसान पड़े हैं, सारे बाजार वीरान पड़े हैं, महलों में नगारे नहीं बजते, बागों में फुवारे नहीं चलते। ना मानो आज किसका मातम हो गया है जो सूर्यवंशी झंडा भी महलों पर नहीं फहरा रहा। बेशक दृश्य तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, आज अयोध्या में सब कुशल तो है? महाराज कुशल कहाँ, ना आप यहाँ से जाते, ना अयोध्या पर संकट के बादल छाते। आखिर कोई कारण भी तो बताओ। क्या कहूँ महाराज, राजा ने श्री रामचंद्र जी को राज देने का निश्चय किया, परंतु आपकी माता जी ने उनसे 2 वचन मांग लिए। एक में उनको वनवास, दूसरे ने आपको राजपाट। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वनों को चल दिए। बस उन्हीं के वियोग में। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? आशाओं को दिल में लिए महाराज। क्या हुआ महाराज को कहो भाई। महाराज ने प्राण त्याग दिए। ओ कलंकी भरत, अब तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। और तुम अयोध्या से चल दिए, मगर ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी। ये राज मुकुट नियमानुसार जब तक श्री राम के सर पर न हो तब तक शैया को तकता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। प्यारे भरत, आज तेरी बड़ाई। बस दूर रहो और कुल्लासित माता, मैं तुझे प्रणाम करके धिक्कारता हूँ। है सफेद मिली हुई दिल के कुएं के साथ
के साथ। धर्मवीरों का सपूत, औलाद का ये काम है। दुख वचन तुझको है, माता को प्रणाम है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जब जब मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। वही तो मुझे शर्म आ रही है, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। परंतु क्या करूं, बचपन में क्या जीना था। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से जल लेता, कभी पीता ना तेरा दूध, पीता वो गल देता। प्रभु से गर्व में फरियाद करता और मैं फल देता, बदल देता वो तेरी को, या मुझे ही बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि भी अच्छी, वरना माता रक्षा होती। अरे बाबले, मैंने तुझे रात सांस दिलाया, सांस करने से बचाया, फिर भी तेरे समझ में कुछ नहीं आया। राजा चूल्हे में तख्त को लगे आप, ओ पति घातनी माता, यूं क्यों नहीं कहती कि मैंने कुल को कलंक लगाया है। हकदार को गद्दी से उतारा, अपने पति को जान से मारा। बस अब राजतिलक का जो सामान है वो मेरे समीप या तो प्रभु श्री राम के लिए है या पिता की मृत्यु का शैयादान है। हाय ओ बेबी, तूने नाश कुल का कर दिया, क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पे धर दिया। भाई को वनवास दिलाया, मुझे राजा किया, शीश तूने काट डाला, बाल की रक्षा किया। भविष्य क्या, वर्तमान के राजा, आजा राजनीति की मार्ग पर आजा। मेरी राजनीति यही है कि रामचंद्र जी को वन से वापस लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊं और तुम्हारी मलिन आशाओं को मिट्टी में मिलाऊं। कुटल नीति से जो चाहा है तुमने वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। वो सुकुमारी सीता माता कैसे चंबल में रहती होगी, कैसे वर्षा जब कड़ी धूप को सिर पर अपने सहती होगी। दिन को तपती रेत पर चलते हुए दिल व्याकुल होती होगी, रातों पर सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। भरत, बजाय इसके तू मेरा और मंथरा का गुणगान करता। कुल धातनी ये तूने कैसा है जुल्म ढाया, रघुवंश पे कहर का बादल है आज छाया। ओ कलंक कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। ओ कलंक कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहना आया। श्री राम का विछोड़ा मुझसे सहा न जाए, श्री राम का विछोड़ा मुझसे सहा न जाए। चुप भी रहा न जाए, कुछ भी कहा न जाए, चुप भी
कैसे पिता का सोया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहम न आया। कोप कलंक लिए, कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहम न आया। रघुवंश पे कहर की बिजली ये क्यों गिराई, रघुवंश पे कहर की बिजली ये क्यों गिराई। वर मांगने से पहले तुझे मौत क्यों न आई, वर मांगने से पहले तुझे मौत क्यों न आई, तुझे मौत क्यों न आई। श्री राम लखन सिया को वन में है क्यों रुलाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहम न आया। कोप कलंक लिए, कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहम न आया। वो लगाई आग तूने जो कभी न बुझ सकेगी, वो लगाई आग तूने जो कभी न बुझ सकेगी। फूटी हमारी किस्मत अपना ये बन सकेगी, फूटी हमारी किस्मत अपना ये बन सकेगी, अपना ये बन सकेगी। वो देख सब अवध में, वो देख सब अवध में, कैसा अंधेरा छाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहम न आया। कोप कलंक लिए, कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया, तुझको रहम न आया। कोप कलंक लिए, कैसा है जुल्म ढाया, तुझको रहम न आया। भरत, बचाए किसके, मेरा और मंत्रा का गुण मानता, उल्टा मुझे धिक्कारता है। नहीं शत्रुघ्न, ये क्या? माता जी मत कान रखनी है तो दूर ही रहना। दादाजी, ये तमाम विष इसी दुष्ट का पड़ा हुआ है। शोक से खाए जो हमारे घर पर अचानक नजर में छाई है। इस पुरानी गंदगी वृक्ष की डालियां है। मेरे दिल में आता है किसी को काट दो जड़ से, किसी को पाप कट जाए जो कट जाए सिर धड़ से। नहीं शत्रुघ्न नहीं, जब ये दुष्टा अपनी दुष्टा से न चूके तो हम अपने धर्म से क्यों चूके? क्या आपको इस चंडाली पर दया आती है? हाँ, इसलिए कि ये नारी जाति है। जो इस पर हाथ छोड़ेंगे तो अपना धर्म तोड़ेंगे। कि हमें सूर्यवंशी उनकी मर्यादा न तोड़ेंगे। अगर स्त्री का मारना पाप ना होता तो सबसे पहले इसका खात्मा होता। बस मैंने इसे छोड़ दिया, तुम इसे छोड़ दिया। चल दूर हो जा यहाँ से मक्कर। Thank you.
क्या? है माता का रूप धारण किए हुए कालरात्रि, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या किसी निरपराधी के खून से हाथ रंग लिया था? क्या व्यभिचार किया था? क्या और कोई और दुराचार किया था? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर उन्हें वन में क्यों भेजा गया? पिता की आज्ञा का पालन। बस ये झूठे कान बताने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा या गले में फांसी का फंदा लगाकर अपने प्राण छोड़ दे और भारत तेरा बेटा है, इस संबंध को तोड़ दे। भरत, मुझको पहचाना नहीं क्या? तन के जोश में काबिले नफरत जो था उसको लिया होश में। माता जी, मेरा ये नाम भरत है। मैं उसी ककई का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर दुख और गमों का पहाड़ टूटा है। मैं वो लुटेरा हूँ जिसने आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा है। मुझे अब जिंदगी की कोई चाहत नहीं है। राम आसरा मेरा तो तू मेरा सहारा है। यदि वो नैनों का तारा है तो तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, इसमें भी उसकी कोई खता नहीं। जब होली सर पर आती है, चलती किसी की नहीं। समझेगा जगत भरत नहीं, ये सारा नाट्य रचाया था। उसने राज्य के लिए कैकेयी को भड़काया था। माता जी, आप इतने उदार भावों के होते हुए भी संदेह कर सकते हैं कि राम भरत की इच्छा से बंद हो गए होंगे। परंतु मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि जो पाप गौवंश ब्राह्मण को मांगने से लगे, सामने से भागते हुए को सिहारने में लगे, वही पाप मुझे लगे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया हुआ खाऊं। विधवा स्त्री पर मोहित होने से जो पाप लगता है, वे पाप मुझे लगे। इससे भी अधिक प्रातः और साय संध्या न करने पर, वेदों को न पढ़ने पर, गुरुजनों की निंदा करने पर जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। बेटा, तुम क्यों सौगंध खा खाकर खाते हुए जाते हो? क्या मैं तुम पर शंका करती हूँ? गुरुजी प्रणाम। भरत जी, ईश्वर की इच्छा पूर्ण हुई। अब राज्य का फिजूल है। तुम्हारे पिता का मृतक शरीर अब तक बेकफन पड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। चलो उनकी मिट्टी ठिकाने लगाओ और सोच मत करो। और जो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वो जीवन है जो मरत है अच्छाई और प्रतिज्ञा पर। और जीवन मृतक समान सदा जो गौरव के लिए जी रहा हो, उसका तो मरना जीना है जो अपनों लिए जी रहा हो, जो अपनी पहचाने और अपनी मुक्ति देखकर जलता हूँ। विद्या और धन कमाकर दूसरे को दुख देता हूँ। जिसकी कीर्ति और सामाजिक कूटनीति को देखकर जलता हूँ, उसका तो खोज करना चाहिए। जो ब्राह्मण होकर हवन यज्ञ नहीं करता, विद्या नहीं पढ़ाता, जो क्षत्रिय होकर देश पर विपत्ति के समय घर में छुपा रहता है, उसका तो खोज करना चाहिए। वैसे खोज करने हो क्या है?
जो समय पड़ने पर अपनी सारी संपत्ति देश शिक्षा में नहीं लगाता, उस क्षेत्र का सोच करना चाहिए जो अपने समाज की सेवा से चुपकर घर में बैठा है। महाराज दशरथ सच्चे कर्मवीर थे, इसलिए उनका सोच करना वृथा है, क्योंकि जो जीता है वो मरता है और तो एक दिन सबको आनी है। मेरे कुंवर अपने पिता की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करवा। उनको तो एक दिन संसार से जाना ही था। वह कौन सा धर्म था जो महाराज ने नहीं किया? उनकी सोच वृथा है। तुम बिल्कुल निरपराध हो। आनंद रहो, हजारों साल की आयु पाओ, तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन फूले फले। माता, आप कुछ चले पर नमक छिड़कती है। राज्य नहीं दीजिए गुरु मुझको ये वरदान, सत्य धर्म पर दृढ़ रहूं, हृदय रहे बलवान। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। गुरु जी, इसके अतिरिक्त आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा, परंतु यह दुख मुझसे नहीं सहा जाता कि रामचंद्र जी तो वन में रहे और मैं यहाँ पे राज करूं। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि रामचंद्र जी से मुझे सच्चा प्रेम है और उनका प्रेम मुझे यहाँ पल भर भी ठहरने की इजाजत नहीं देता। उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर लेने के पश्चात मैं भी बन जाऊंगा, या तो रामचंद्र जी को लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊंगा या मैं भी किसी को अपना मुंह न दिखाऊंगा, ताकि जय को भी मालूम पड़े कि माता उत्तरवियोग में किस प्रकार तड़पती है। बेटा, मुझे भी साथ ले चल। राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भजो सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम भजो सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाथ से कर लो भिक्षादान, मुख से बोलो जय सिया राम। हाथ से कर लो भिक्षादान, मुख से बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको
भगवान। राम राम भजो जय सिया राम, पतित पावन सीता रूठ के मुझसे चले गए भगवान। कोई मेरी मदद करो रे, ऐ आंधी तूफान। प्रभु मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं कहो रे, मैं निर्बल इंसान। बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो। खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों। बंद करो सारी राहें गगन के तारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुण निदान। बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन सहारा। पड़ा रह गया नदिया किनारे, मैं प्यासे का प्यासा। कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन बोलो आसमान। रुको रुको जाने वाली तेज हवाओं, मेरा ये संदेशा श्री राम को दे आओ। आए ना जो राम, आए ना जो राम, आए ना जो राम।
आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। महाराज के मनोरंजन के लिए कुछ नाच गाना किया जाए, नाच गाना करो, महाराज का मनोरंजन करो, चलो नाचो, चलो नाचो, 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 महाराज का मनोरंजन करो, नाचो, कोई आवश्यकता नहीं। भरत जी का लाओ लश्कर जो आ रहा है, प्रेम की तिरंगे है, लड़ाई की सूरत नहीं। भरत जी का लश्कर और लड़ाई कैसी? आपके भाई भरत सेना को साथ लिए यहाँ आ रहे थे। मैंने समझा कि अधिक लोग उनके मन में न समाया हो, 14 वर्षों के लिए राज पाकर आयु भर गद्दी में विराजने का लालच रामचंद्र के पीछे न लाया हो। आश्चर्य नहीं, वरना सेना को साथ लाने का क्या संबंध था? मन में बनी नहीं तो सेना का क्या संबंध था? इसी शंका से मैंने अपनी भील सेना को आज्ञा दी थी और फिर मालूम किया है। अब ये समाचार आया है, भरत जी के मन में महाराज की ओर से ना कोई द्वेष है ना बुराई है, उन्हें तो बस अपने भाई को वापस ले जाने की धुन समाई है। यदि ऐसा ना होता तो यहाँ आने भी ना पाते, अपने साथियों को कटवाते और हमारे उनके खून से हमारे खेतों को पानी पिलाते, हटा देते मैदान को बेजान वीरों से, ना जाता एक भी बच के मेरे भीलों के तीरों से। हो सकता है कि कूटनीति से उसने अपना भय छुपाया हो और बगल के भीतर छुरी को छुपा के लाया हो। मैं स्वयं ही इसका निश्चय करके आता हूँ। लक्ष्मण, भाई भरत पर यह दोष लगाना उचित नहीं। ठीक है, उनके मनोभाव मालूम होने से पहले कलंकी कहलाना उचित नहीं। माता जी, यही उनके मनोभाव है कि साथ साथ लश्कर का भी प्रबंध है। मन में बदी नहीं तो सेना का क्या संबंध है? आखिर भरत किसका पुत्र है? उसी ककई के कहने पर आपको अकेली दे उसने आप पर चढ़ाई की है। नाथ रोकते रहे सदा, इसमें रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इसमें टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो कन्या अभी सुना दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पे संग्राम में उसे सुना दूंगा। शंकर भी राम सहाय करे तो शंकर कौन ही साक्षी है? पंद्रह में उसे संवारूंगा जो राम चंद्र का बैरी है। तो भी वे अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने पिताजी की आज्ञा का सत्कार किया, वन जाना स्वीकार किया। वो यदि माताओं का आज्ञा का पालन करता है तो क्या बुरा करता है? दयानिधान, ये आपकी इसी
नरमी का फल है कि आज सिंहासन पर बैठने वाली मूर्ति इस समय शिला में विराजमान है। यहाँ आने तो दो बस, आज उसे जिंदा न छोड़ूंगा कि न्योले की भांति सावन के बच्चे को जी छोड़ूंगा। भरा है देव जिस सर में, कसम है उसको तोड़ूंगा, न काटूंगा मगर तलवारों की मुठ ठोस से तोड़ूंगा। शांत लक्ष्मण शांत, जरा इस पर विचार तो करो। बस मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने बोलता हूं, परंतु क्या करूं? रघुवंश का अंश, भाई का सेवक, हाथ में धनुष्वार और भरत का दोष, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे शांत रहने दे। बस समाधान हो गया नाथ, बस आ गया दो मन मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बात शत्रु का मान सहार हो जाएगा, या देशदास का सेवा में प्राण बलिदान हो जाएगा। क्षमा शील प्रभु क्षमा, करते हैं अपराध भी चरणों की चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ, अपना मेरे देखना। उठो भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं? परमात्मा ने मुझे एक छुट्टी के पेट से पैदा किया होता, परंतु कई की कोख से जन्म ना दिया होता। और अब कब मैं छाती लाने के काबिल, मेरा मुंह नहीं दिखाने के काबिल। ये संकोच वृथा है, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? नहीं, मैं संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मार्ग की धूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए, कोप का मी बरसाइए। भाई भरत, इतना पश्चाताप और आप ही आप, तुमने ऐसा किया है क्या? गम जो बेहद हो गया, ये तो खुद होना था जो नेक और बद हो गया। चाहता हूं कुछ कहूं, लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया। दयालु, मैं जैसा पापी हूँ वैसे ही मुझे शिक्षा दीजिए। इस समय दया या प्रेम को आने की आज्ञा न दीजिए। अपने स्वभाव की कोमलता से दुष्टों के हौसले न बढ़ाइए। अनंत के आंसुओं को कमी गुस्सा के मुझे चलाइए। जो आंखें टपटपाती है तो दया के द्वार खुलते हैं, टपकते हैं पवित्र आंसू तो मेरे पाप धुलते हैं। उठो, बस उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो।
मैंने आपका बड़ा अपराध किया है और मैंने दोनों का अपराध किया है। भरत की भक्ति और रामचंद्र की दुर्दशा का देख लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। न करना था जो अपराध बिना अपराध ही कर बैठा, बिना पाप निभाए मैं आंखें लाल कर बैठा। खूब होता जो वो अपना गुस्सा उतारते, मुझे धिक्कारते और भाई के बदले कुल घातक कह के पुकारते और राम के जूते मेरे सर पर मारते। रहम से मेरी खता को टाल के रह गए, भाई थे आखिर आंखें लाल करके रह गए। और कौन कौन आए हैं? गुरुजी हैं, माताएं हैं, भाई हैं, कम से कम आधी अयोध्या आई है। गुरुजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी कैसी हैं? प्यारे भरत, तुम्हें और शत्रुघ्न को देखने के लिए दिल अति तड़प रहा था। शुक्र है तुमने मुखड़ा दिखाया, मेरा गम बुलाया। हाँ, अब अयोध्या का हाल कहो। क्या कहूं, मेरे ननिहाल से लौटने से पहले ही पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अफसोस हम उनके 4 पुत्र और अब समय में चारों ही पास न थे। ईश्वर तेरी लीला अपार है, ये मेरी जननी का ही पुरस्कार है। हाय, पिताजी ने भी साया सर से उठा लिया, स्वर्ग में घर बना लिया। हाय, अयोध्या सूनी हो गई, मेरी बदकिस्मती दूरी हो गई। हाय पिताजी। ओ जाने मौत, तुम्हें भी अभी आना था। कम से कम 14 वर्षों का समय दिया होता। ए मौत, तूने हमको डर डर रुला के मारा, घर से किया था बेघर, वन में रुला के मारा। क्या दोष है किसी का? अपने कर्म ही खोटे हैं कि घर के चिराग ने घर को जला के मारा। प्यारो, उठो, बहुत गम हो चुका, खूब मातम हो चुका। दुनिया दर्शन का मेला है, ईश्वर ने ये खेल खेला है। अब भरत जी की बात सुनिए, जिस कारण यहाँ पधारे हैं वो सब हाल सुनिए। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपते रघुनाथ रघुराई, छोटे आवश शरणागत की कह दीजिए बा बड़े भाई। सीता माता और लखन सहित महाराज अवध को राज करे और हम शत्रुघ्न सहित वन में वनवासी जैसा काज करें। जैसा भी हो लौटिए भगवान, इतनी टेक भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक की होती है दौड़ पुजारी की। भाई, तुम अक्लमंद हो, कैसी बातें करते हो। पिता की आज्ञा टालूं, रात संभालूं, यह असंभव है। मुझे धर्म से हटाए किसकी मजाल है। मैं तुम्हें अयोध्या की
राज गद्दी सौंपता हूँ। तुम राज करो और मुझे माफ करो और स्वयं ही इंसाफ करो। यदि अब भी कुछ संदेह है तो ये खिड़ावे ले जाओ। यदि बड़ों का कहना मानते हो तो राज्य के लिए ये खिड़ावे ही काफी है। लोक और परलोक का भला तुमको दरकार हो, आज्ञा माँ बाप की तुम अपने सर पर धार लो। आप चरणों से दूर करते हैं, अयोध्या जाने पे मजबूर करते हैं। बहुत अच्छा, आप कृपा करके अपनी खिड़ावे ही दे दीजिए, इन्हीं से तक अयोध्या सजाऊंगा। बस अब मैं हूंगा और नंदीग्राम विवाह होगी और आपका नाम। मगर इस बात का ध्यान रहे, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को कदापि जिंदा ना पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक न लगाऊंगा।